Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में हम आपके 11th क्लास की इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं और उसकी हिंदी को समझने वाले हैं कि चैप्टर हमें क्या समझाना चाहता है, जिसका नाम है बर्थ यानी कि जन्म. तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बर्थ यानी कि जन्म, यह एक छोटे से बच्चे के जन्म की कहानी है जिसमें एक डॉक्टर होता है, एंड्रू मैनसन उसका नाम होता है, जो कि एक काफ़ी बड़े डॉक्टर का असिस्टेंट होता है. और जब वो अपने घर पर थका हारा वापस आता है तो जो नाम का व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा होता है, जिसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और 20 साल के बाद पहली बार उनके घर में एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो उनको इमिडिएटली उसकी सहायता की आवश्यकता होती है. तो फिर वो उनकी सहायता करने के लिए उनके घर चला जाता है और बड़ी कोशिश करने के बाद में बच्चा पैदा तो होता है लेकिन निष्प्राण, उसके अंदर जीवन नहीं होता है, लगता है जैसे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है. लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं मानी, वे बड़ी कोशिश कर रहा है माँ और बच्चे दोनों को बचाने के लिए, और एक कोशिश वो ऐसी करता है जिससे कि बच्चे में प्राण वापस आ जाते हैं, वो जी उठता है यानी कि वह सांस लेना शुरू कर देता है. तो ये स्टोरी है आज के इस चैप्टर की. तो इसमें डॉक्टर क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से संघर्ष करता है बच्चे को बचाने के लिए, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है. तो आइए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर की शुरुआत से पहले इसके शुरू में कुछ पॉइंट लिखे हुए जिससे कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में सहायता मिलेगी, जिससे कि आप इस चैप्टर को समझने में अनुमानित महसूस करें. तो इसमें लिखा है कि इन दिस एक्सर्प्ट यानी कि जो ये उदाहरण है, फ्रॉम द सिटेडल यानी कि सिटेडल से लिया हुआ जो ये उदाहरण है, एंड्रयू मैनसन यानी कि एंड्रयू मैनसन उसी डॉक्टर का नाम है जो कि उस बच्चे के जन्म में उस परिवार की सहायता करता है. न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, जो कि अभी मेडिकल कॉलेज को पास करके, मेडिकल स्कूल को पास करके अभी नया नया डॉक्टर बना है, हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, जिसने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की शुरुआत की है, एज एन असिस्टेंट एक असिस्टेंट के रूप में, टू डॉक्टर एडवर्ड यानी कि डॉक्टर एडवर्ड के असिस्टेंट के रूप में उसने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की है. द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन, एक छोटे से वेल्स माइनिंग टाउन में ऑफ ब्लेनली यानी कि ब्लेनली का एक छोटा सा शहर है, माइनिंग टाउन जिसका नाम है वेल्स. तो वहाँ पर उसने डॉक्टर एडवर्ड पेज, जो इनका पूरा नाम है डॉक्टर एडवर्ड पेज, के असिस्टेंट के रूप में उसने अपनी मेडिकल की जो प्रैक्टिस है वो शुरू की है. एज ही रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन, अब यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है क्रिस्टीन, द गर्ल ही लव्स, जिसको वो बड़ा प्यार करता है. तो एक शाम को वे दोनों मिलते हैं जिससे कि उनके बीच में कुछ अनबन हो जाती है और वो बड़ा उदास मन से अपने घर की तरफ लौट रहा होता है. तो जब वह अपने घर की तरफ लौट रहा है, वो शाम के एक उदासीपूर्ण, एक निराशाजनक अनुभव को साथ लिए हुए, विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स, जिसको वो बड़ा प्रेम करता है, ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन, कि उसको वहाँ पर जो मॉर्गन मिलता है. जो एंड हीज़ वाइफ, जो एंड हीज़ वाइफ यानी कि जो और उसकी जो पत्नी हैं, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जिनको लगभग शादी हुए लगभग 20 साल हो गए हैं, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, जो कि अपने पहले बच्चे की आशा जता रहे, यानी कि 20 साल के बाद पहली बार उनके घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला है. तो इतना पढ़ने के बाद में आपको इस चैप्टर के बारे में सीधा सीधा ये अनुमान लग जाता है, जो और जो उसकी वाइफ है, दोनों की शादी को 20 साल हो गए हैं. और जो इसमें जो हमारे इस चैप्टर के जो मुख्य जो किरदार है, एक प्रकार के जो हीरो हैं, एंड्रू मैनसन, जो कि डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री अभी हाल ही में ली है, और डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के रूप में उसने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की है. और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो और उसकी वाइफ को 20 साल होने के बाद बच्चे होने की आशा, यानी कि उनके परिवार में पहला बच्चा आने वाला है, तो जिसके लिए जो उसको लेने के लिए आता है. तो अब जो ये चैप्टर है, अब हमें इसके बारे में कुछ अंदाज़ा हो गया है, तो अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे. आई होप कि आपको एक एक सेंटेंस समझ में आएगा, इसके लिए आपको पूरा चैप्टर बड़े ध्यान से सुनना होगा. तो इस चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि लगभग आधी रात का समय है. तो इसमें लिखा हुआ है कि दो, यद्यपि, इट वाज नियरली मिडनाइट, कि लगभग आधी रात का समय था, व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्राइनगोवर, यानी कि जब जो एंड्रयू है वो ब्राइनगोवर पहुंचा, जहां पर वो रहता था और साथ साथ वो काम भी करता था.
जब वो पहुंचा ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, कि वहाँ पर उसने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम है जो मॉर्गन, जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन, जो कि थोड़ा आगे की तरफ घूम रहा था, फिर पीछे मुड़ करके फिर से वो वापस घूम रहा था, यानी कि वो बड़ा ही असमंजस स्थिति में उसका इंतज़ार कर रहा था। विद शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदम को लिए वो चल रहा था, कभी इधर चल रहा था कभी उधर चल रहा था। बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, यानी कि जो उसका घर है, यानी कि जो प्रवेश द्वार है जो कि बंद पड़ा है, और साथ में जो सर्जरी है उसके बीच में जो जगह है वहाँ पर वो चहलकदमी करके, यानी कि छोटे छोटे कदम से वो चलता हुआ ये जो एंड्रयू है उसका इंतज़ार कर रहा था। एट द साइट ऑफ हिम, यानी कि जैसे ही उसने उसको देखा, द बर्ली ड्रिलर फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, कि जैसे ही उसने उसको देखा तो जो उसके चेहरे पर जो छिद्र बने हुए थे, यानी कि जो मॉर्गन है उसका चेहरा ऐसा था जिसके चेहरे पर छोटे छोटे छिद्र के निशान थे, छेद बने हुए थे। तो एट द साइट ऑफ हिम, जैसे ही उसने एंड्रयू को देखा, द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ, उसको देखते उसको आराम की अनुभूति हुई, यानी कि वो एक लंबे समय से उसका इंतज़ार कर रहा था, और जैसे उसने डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर को देखते उसको आराम फील हुआ। तो जैसे उसने डॉक्टर को देखा और आराम फील हुआ, फिर वो आगे बोलता है कि ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, कि हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, कि मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। द मिसेस वांट्स ये, यानी कि जो वो कहता है कि द मिसेस, यानी कि जो उसकी मिसेस है, जो उसकी वाइफ है, उसको आपकी ज़रूरत है बिफोर टाइम टू, और यहाँ तक कि समय से पहले। आगे इसमें लिखा है कि एंड्रू, यानी कि उसके बाद जो वो डॉक्टर था जिसका नाम है एंड्रू मैंसन, एब्रप्टली, अचानक ही रिकॉल्ड, उसको अचानक ही कुछ याद आया, फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, यानी कि जो अपने जो बिजी शेड्यूल था उसमें जो अपने कार्य हैं उनके बारे में चिंतित करते हुए उसको अचानक ही कुछ याद आया। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और उसने मॉर्गन को, यानी कि जो मॉर्गन को इंतज़ार करने के लिए कहा। ही वेंट इन टू द हाउस, वह घर के अंदर गया, यानी कि जो एंड्रयू है वो घर के अंदर गया। फॉर हिज बैग, अपना बैग लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट फॉर द 12 नंबर, देन, और उसके बाद, टुगेदर दे, और उसके बाद दोनों साथ ही सेट आउट फॉर नंबर 12, और उसके बाद वे दोनों नंबर 12 के लिए चल पड़े बलेना, यानी कि बलेना में जहाँ पर ये जो मॉर्गन रहता है, यानी कि जहाँ पर उसको जाना था, जहाँ पर उसकी वाइफ थी जो कि बड़ी परेशान थी क्योंकि उनके घर में बच्चा होने वाला था, और जो कि समय से पहले। इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है तो इसमें कहा है कि जो एंड्रयू है वो अपने घर पर पहुँचता है और उसने जो को अपना इंतज़ार करते हुए पाया, जो कि काफ़ी चिंतित था, जो कि उसका इंतज़ार पिछले 1 घंटे से कर रहा था। जैसे उसने एंड्रयू को देखा वह खुश हुआ, उसने कहा कि आई एम ग्लैड टू सी यू डॉक्टर, कि डॉक्टर आपको देख करके मुझे काफ़ी खुशी हुई। एंड आई बीन एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, कि मैं यहाँ पर पिछले 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि द मिसेस वांट्स यू, यानी कि जो मेरी पत्नी है उनको आपकी ज़रूरत है बिफोर टाइम टू, और वो भी समय से पहले। यानी कि इसको पढ़ने से हमें समझ में आता है कि उनकी वाइफ को समय से पहले ही बच्चे होने के जो संकेत है वो मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसको लेने के लिए आया है। और ये सुनते ही जो एंड्रयू है वो अचानक ही अपने घर के अंदर जाता है और बैग उठाता है, और फिर वे दोनों नंबर 12 यानी कि बेलेना के लिए निकल पड़ते हैं। आगे इसमें लिखा है बेलेना टेरेस, यानी कि जो जगह का नाम है बेलेना टेरेस है। आगे इसमें लिखा है कि द नाइट एयर, और जो रात की जो हवा थी वॉज कूल, वो ठंडी थी, एंड डीप, और साथ साथ वो काफ़ी गहरी थी, विद क्वाइट मिस्ट्री, और साथ साथ उसमें एक रहस्यवादी तत्व भी था, यानी कि जो वो हवा थी वो थोड़ी ठंडी, गहरी और रहस्यवादी भी थी। आगे इसमें लिखा है कि यूजुअली सो परसेप्टिव, यानी कि इतना अंतर्दर्शी होने के बाद भी, अंतर्दर्शी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि जिसको ये पता है कि हाँ मुझे क्या काम करना है, किस समय पर करना है, यानी कि उसको ये पता था कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ कार्य करने के लिए वहाँ पर मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इतना अंतर्दर्शी होने के बाद भी एंड्रयू न्यू फेल्ट डल, कि एंड्रयू को एक सुस्ती महसूस होने लगी, एंड लिस्टलेस, और निरुत्साह महसूस होने लगा, यानी कि वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको कार्य करने में कोई
उत्साह नज़र नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड नो परमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल। यानी कि इसमें बताया गया कि ही हैड नो प्रमोनिशन, यानी कि उसको जरा भी ये अंदाज़ा नहीं था, जरा भी आइडिया नहीं था दैट कि दिस नाइट की जो ये रात है, यानी कि जिस रात के लिए वो काम करने के लिए जा रहा है, जो कि घर जा रहा है, कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, जो कि उसके लिए एक अलग ही रात साबित होगी, यानी कि एक अनयूजुअल यानी कि असामान्य रात साबित होगी। स्टिललेस, और यह भी बात थी कि दैट इट वुड इन्फ्लुएंस, कि वह पूरी तरीके से प्रभाव डालेगी हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली, यानी कि जो ब्लेनली का जो शहर था जिसके अंदर वो कार्य कर रहा था, कि जो ये रात है उसको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो ये रात है वह कुछ अलग ही प्रकार की रात साबित होगी, और फिर भी जो ये है जो रात है ये उसके पूरे भविष्य पर एक प्रकार का प्रभाव, बड़ा प्रभाव यानी कि बड़ा असर डाल देगी। आगे इसमें लिखा है कि द टू मैन वॉकड इन साइलेंस, कि जो दोनों व्यक्ति है वो चुपचाप ही चलते हुए, अनटिल दे हैड रीच द डोर, कि जब तक कि वो दरवाजे तक नहीं पहुँचे वो चुपचाप ही चलते रहे, ऑफ नंबर 12, नंबर 12 के उस घर तक। देन, और फिर जो ड्रू अप शॉर्ट, कि जो ने अचानक चलना बंद कर दिया और वो रुक गया। फिर उसने कहा कि आई विल नॉट कम इन, कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। ही सैड, उसने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। एंड हीज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, और उसकी आवाज़ में गंभीरता नज़र आ रही थी, यानी कि उसकी आवाज़ में गंभीरता के संकेत नज़र आ रहे थे, यानी कि गंभीर होते हुए वह चलते हुए अचानक वहाँ पर रुक गया और फिर उसने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। बट, लेकिन बट डॉक्टर, आई नो यू विल डू ऑल वेल फॉर अस, लेकिन डॉक्टर मैं जानता हूँ कि आप जो भी कुछ करेंगे हमारे लिए वो अच्छा ही होगा, यानी कि आप हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि इनसाइड, की जब डॉक्टर अंदर पहुंचा, यानी कि अंदर इसमें लिखा हुआ है कि घर के अंदर ऑन नैरो स्टेयर्स, यानी कि एक बहुत ही तंग जो जीना है, लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम, जो कि अंदर जाकर के ऊपर एक छोटे से बेडरूम में जाकर के वो खुलता है। यानी कि जब हम उस जीने से ऊपर जाते हैं जो कि बहुत ही तंग जीना है, उस जीने पर चढ़ करके हम एक छोटे से बेडरूम में पहुंचते हैं, क्लीन जो कि साफ़ है, बट पुअरली फर्निश्ड जो कि बहुत ही बुरी तरीके से सजाया हुआ है, यानी कि उसमें चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं रखी हुई है। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और जहाँ पर एक बहुत ही धीमी धीमी रोशनी जो कि एक ऑयल लैम्प जला करके, यानी कि एक तेल का लैंप जला हुआ है जिससे कि बहुत ही कम रोशनी वहाँ पर है। हेयर मिसिज मॉर्गन्स मदर, और वहाँ पर जो मिसिज मॉर्गन है उसकी मदर भी बैठी हुई है। हर टोल, जो कि हाइट में थोड़ी लंबी है। ग्रे हेयर, जिनके बाल पके हुए हैं। ऑफ नियरली 70, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की है। एंड, और द स्टाउट एल्डरली मेड वाइफ, और वहाँ पर एक वृद्ध महिला, एल्डरली मेड वाइफ जो कि एक दाई का काम करते हैं, यानी कि जो एक नर्स के जैसी है, वो वहाँ पर बैठी हुई है। वेटेड, इंतज़ार करते हुए, बेसाइड द पेशेंट, पेशेंट के बगल में वे दोनों बैठ करके डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशंस, यानी कि एंड्रूज के हाव भाव को देखते हुए, यानी कि वे उसके हाव भाव को बड़े अच्छे से देख रहे थे, डॉक्टर के हाव भाव को बड़े अच्छे से देख रहे थे। एज जब ही मूव्ड अबाउट द रूम, कि जब वो उस रूम के अंदर आया। आगे इसमें लिखा है कि लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, कि मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। डॉक्टर बैच, कि डॉक्टर कुमार, यानी कि जो डॉक्टर है वो अभी बैचलर हैं, कहते हैं कि डॉक्टर बैच मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। सेट द फॉर्मर, पहली महिला ने कहा, यानी कि मिसिज मॉर्गन्स की मदर ने कहा, क्विकली, बड़ी जल्दी से। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, यानी कि थोड़ी देर के बाद जो मिसिज मॉर्गन है उसकी मदर ने डॉक्टर को कहा कि मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी। एंड्रयू स्माइल फ्रेंडली, कि ये बात सुनकर के एंड्रयू थोड़ा मुस्कुराया। ही सो, उसने देखा, दैट द ओल्ड वूमन, कि उसने देखा कि जो बूढ़ी जो वृद्ध महिला है, यानी कि मिसिज मॉर्गन की जो मदर है, वाइज इन एक्सपीरियंस, कि वो बड़ी समझदार है और अनुभवी है। ही रियलाइज्ड, जिसने ये महसूस कर लिया है, देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट, कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना ही है, यानी कि अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। तो उस समय उस इंतज़ार के मोमेंट को देखते हुए जो मिसिज मॉर्गन है उसकी माँ ने डॉक्टर के लिए कहा
कि मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। शी वॉज अफ्रेड, लेकिन उसको थोड़ा यह भी डर था कि ही वुड लीव द केस, कि कहीं वह डॉक्टर उस केस को छोड़ ना दे, यानी कि वो वहाँ से चला ना जाए। सेइंग, कहते हुए, ही वुड रिटर्न लेटर, कि कहीं वो ये ऐसा कह करके ये ना कह दे कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा। डोंट फ्रेट, कि आप चिंता ना करें मदर, यानी कि माँ आप चिंता ना करें। आई विल नॉट रन अवे, कि मैं भागूंगा नहीं। लिखा है कि डाउन इन द किचन, नीचे रसोई घर में, ही ड्रैंक द टी, उसने चाय पी, विच शी गेव हिम, जो कि मिसेज मॉर्गन की मदर ने, यानी कि उस वृद्ध महिला ने उसको दी थी। और राइट एज ही वॉज, हालांकि वह थकान से पूरी तरीके से टूटा हुआ था। ही न्यू, उसे पता था, ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप, उसको पता था कि अगर वो घर जाता है, इफ़ ही वेंट होम, कि अगर वो घर जाता है तो वह 1 घंटे की भी नींद प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि वो 1 घंटा भी नहीं सो सकता। ही न्यू टू, और उसे यह भी पता था, दैट कि द केस हेयर, यानी कि वहाँ पर जो वो केस है, यानी कि जिस समस्या को हल करने के लिए वह आया था, जो कि मिसेस मॉर्गन को जो बच्चा पैदा होने वाला था, जो वह केस था, वो डिमांड, उस केस को डिमांड थी ऑल हिज अटेंशन, उसके पूरे ध्यान, उसके पूरे फोकस की ज़रूरत है। यानी कि वो ये भी जानता था कि अगर वो घर जाता है तो उसको 1 घंटे की भी नींद प्राप्त नहीं होगी, यानी कि वो सो नहीं पाएगा। और उसको ये भी पता था कि जो एक केस यहाँ पर इस घर में है, उसको उसके पूरे ध्यान, पूरे अटेंशन की ज़रूरत है। ए क्वेर लेथर्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, उसे एक अजीब सी सुस्ती का आभास हुआ। यहाँ पर एक और लेथर्जी का मतलब होता है एक अजीब सी सुस्ती, ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, यानी कि वो इतना थका हुआ था, उसे एक अजीब सी सुस्ती का आभास हुआ। ही डिसाइडेड टू रिमेन, कि उसने फिर यह निर्णय लिया कि वो वहीं रहेगा, अनटिल, जब तक कि एवरीथिंग वॉज ओवर, कि जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाता वह उसी घर में रहेगा, कहीं भागेगा नहीं। आगे इसमें लिखा है कि एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, ही वेंट अपस्टेयर अगेन, कि वह ऊपर फिर से 1 घंटे के बाद फिर से ऊपर जाता उसी बेडरूम में। नोटेड, और ये देखता, यानी कि वह ऊपर गया और उसने ये देखा, द प्रोग्रेस मेड, यानी कि जो भी उसमें, यानी कि जो बच्चा पैदा होने का जो उन्होंने जो प्रतीक्षा की थी उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या प्रगति हुई है, उसने वह सब चेक किया। केम डाउन वंस मोर, और वो फिर से एक बार नीचे आया। सेट बाय द किचन फायर, और वहाँ पर वो किचन में जो आँच जलाई हुई थी उसके पास वो जाकर के बैठ गया। इट वॉज स्टिल, एक प्रकार की शांति का आभास था, एक्सेप्ट, सिवाय इसके, फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट, ग्रेट होता है अंगीठी, यानी कि अंगीठी में जो अंगारे रखे हुए थे उसकी सरसराहट की आवाज़ के अलावा, एंड, और द स्लो टिक टॉक, और घड़ी के धीमे धीमे चलने की जो सुई की जो आवाज़ होती है, जो कि टिक टॉक की जो आवाज़ करती है, और द वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी है जो, उसकी आवाज़, यानी कि उसके चलने की आवाज़, और अंगीठी में जो अंगारे हैं जो झुलस रहे थे, जो सरसराहट की आवाज़ कर रहे थे, उसके अलावा पूर्ण रूप से वहाँ पर शांति छाई हुई थी। नो, नहीं, देयर वॉज अनदर साउंड, कि वहाँ पर एक आवाज़ और भी थी, द बीट ऑफ मॉर्गन फुट स्टेप, कि वहाँ पर जो मिस्टर मॉर्गन था उसके चलने के जो कदम थे उसकी आवाज़ भी थी। एज, जैसे कि ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जैसे कि वो घर के बाहर गली में चल रहा था तो उसके चलने के कदम की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके अलावा हर तरफ शांति का माहौल था। आगे इसमें लिखा है कि द ओल्ड वुमन, वह वृद्ध महिला, अपोजिट हिम सेट, कि उस डॉक्टर के ठीक सामने आकर के बैठ गई, इन हर ब्लैक ड्रेस, अपनी काली पोशाक में, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिरता के साथ वो बैठ गई। हर आइज, उसकी आंखें, स्ट्रेंजली अलाइव, उसकी आंखें एक अजीब सी सजीव और सक्रिय होकर के, एंड वाइज, और बुद्धिमानी के साथ, प्रॉबिंग, जांच करते हुए, नेवर लिविंग हिज फेस, यानी कि डॉक्टर का जो चेहरा है उसकी निगाहें उस डॉक्टर के चेहरे से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। वह उसके सामने आकर के बैठ गए अपनी काली ड्रेस में, और अपने सक्रिय आंखों से और बड़ी बुद्धिमानी के साथ वह डॉक्टर के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। यानी कि वह डॉक्टर के सामने आकर के बैठ गई और हालात को समझने की कोशिश कर रही थी, और डॉक्टर के मन में क्या चल रहा है उसके चेहरे को पढ़ने की वो कोशिश कर रही थी। आगे इसमें लिखा है कि हिज थॉट्स वर हैवी एंड मडल्ड, यानी कि डॉक्टर के जो विचार थे वो बड़े भारी थे, एंड मडल्ड, और बड़े अस्त व्यस्त थे, यानी कि उसके मन में बड़े असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी।
द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एज कार्डिफ स्टेशन, यानी कि कार्डिफ स्टेशन पर एक घटना घटी थी जो कि उसने देखी थी। स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, जो कि रह रहकर उसको बड़ा परेशान करते, यानी कि उसको उसकी उस घटना की याद आ रही थी। वह घटना उसके दिमाग में चल रही थी जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा था। आगे ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, आगे उसने वहाँ पर ब्रैमवेल के बारे में सोचा, यानी कि एक व्यक्ति है ब्रैमवेल, उसने उसके बारे में सोचा। फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन, जो कि बड़ी मूर्खता से वह एक महिला के लिए पूर्ण रूप से समर्पित था। हु डिसीव्ड हिम सॉर्टेडली, जिसने उसे बुरी तरीके से धोखा दिया था। ऑफ एडवर्ड पेस, फिर उसने डॉक्टर एडवर्ड पेस के बारे में सोचा जिसका वो असिस्टेंट था। बाउंड टू द स्रेविस्ट ब्लॉडवेन, जो कि एक बदतमीज़ औरत ब्लॉडवेन से जुड़ा हुआ था। ऑफ डैनी, उसके बाद फिर उसने डैनी के बारे में विचार किया। लिविंग अनहैप्पी अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो कि अपनी पत्नी से अलग होकर के एक निराशापूर्ण जीवन को जी रहा था। हिज रीजन टोल्ड हिम, ये सभी कारण, जो कि उसने इन कारणों के बारे में जो सोचा, इन सभी कारणों ने उसको ये बताया, यानी कि वह इस नतीजे पर पहुंचा दैट की ऑल दीज मैरिजेज, यानी कि जितनी भी सारी ये शादियाँ हैं वह डिसमिसल फेलियर, वह पूर्ण रूप से विफल रही है। इट वॉज अ कंक्लूजन, यह उसका एक ऐसा निर्णय था विच जो इन हिज प्रेजेंट स्टेट, जो कि उसने एक वर्तमान स्थिति में लिया था। मेड हिम, जो कि उसको बड़ा परेशान कर रहा था और उसके चेहरे पर एक तनाव लेकर के आ रहा था। ही विश्ड, वह सिर्फ यही चाहता था, ही विश टू कंसिडर मैरिज, कि मतलब वह यही चाहता था कि जो शादी होती है एज एन आइडलिक स्टेट, कि वह सिर्फ आनंदमयी एक स्थिति होती, यानी कि वह सिर्फ शादी को एक आनंदमयी स्थिति के रूप में देखता था और वह यही चाहता था। यस, जी हाँ। ही कुड नो अदरवाइज कंसिडर इट, जी हाँ, वह इसके अलावा शादी को और कुछ और विचार ही नहीं कर पा रहा था, यानी कि वह शादी को इसके अलावा कुछ और मानता ही नहीं था। विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम, यानी कि जो उसकी जो प्रेमिका थी क्रिस्टीन, जो उसके सामने जो थी, वह उसको लेकर के शादी को एक आनंदमयी स्थिति के बारे में ही विचार कर रहा था। हर आइज, उसकी आंखें शाइनिंग टूवर्ड्स हिम, जो कि उसके सामने चमक रही थी, यानी कि उसके सामने उसकी चमकती हुई आंखें। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, कि वह और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने दे रहे थे, यानी कि वह सिर्फ एक सुख में और आनंद में शादी के बारे में विचार कर रहा था क्रिस्टीन को लेकर के। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट, यानी कि यह जो स्थिति वो उसके लेवल, यानी कि उसका जो स्तर था, उसके स्तर और उसके मन में जो शक, यानी कि जो डाउट पैदा हो रहे थे, और जो उसका ओवरफ्लोइंग हार्ट, जो उसका बहुत ही तेज़ गति से धड़कता हुआ जो हृदय था, उसके बीच में एक प्रकार का संघर्ष चल रहा था, यानी कि वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा, यानी कि एक तरफ तो उसने बाकी लोगों के वैवाहिक जीवन के बारे में सोचा कि वो खुश नहीं है, जैसे कि एडवर्ड पेस के बारे में उसने सोचा, डैनी के बारे में सोचा और ब्रैमवेल के बारे में सोचा। उन सब की जो शादियां हैं वो पूर्ण रूप से असफल ये शादी साबित हुई। अब वो जाकर के क्रिस्टीन के बारे में सोचता है और वह क्रिस्टीन को लेकर के सिर्फ एक आनंदमय और सुखमय वैवाहिक जीवन के बारे में ही कल्पना करता है। लेकिन यहाँ पर इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट, कि जो उसका हृदय था, जो उसका स्तर था, जो उसके दिमाग में जो डाउट्स पैदा हो गए थे, उसके बीच में एक प्रकार का संघर्ष चल रहा था और यही उसके दिमाग में बातें चल रही थी। विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज, जिस विचार ने उसको क्रोधावस्था में और असमंजस की स्थिति में ही ला करके छोड़ दिया, यानी कि वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। आगे इसमें लिखा है कि ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, फिर उसने अपनी ठोड़ी को अपने छाती के ऊपर रख लिया, यानी कि वो कुछ इस तरह से बैठा था कि उसकी जो चिन थी उसकी छाती को टच कर रही थी। स्ट्रेस्ड आउट हिज लेग, उसने अपनी टांगें फैला दी। स्टेयर्ड ब्रॉडिंगली इनटू द फायर, और वहाँ पर वो बड़े टकटकी लगा करके उस आग की तरफ देखता रहा। ही रिमेंड लाइक दिस सो लॉन्ग, और वो उसी स्थिति में काफ़ी लंबे समय तक बैठा रहा। एंड और हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन, और जो उसके विचार थे वो सिर्फ क्रिस्टीन के बारे में ही चलते रहने कि उसके विचार में सिर्फ क्रिस्टीन ही चलती रही, यानी वो क्रिस्टीन के बारे में ही सोचता रहा। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, कि जो ये सारी चीज़ें उसके साथ चलती रही और जब
वैन द ओल्ड वुमन, जब उस वृद्ध महिला ने अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, की अचानक आकर उसके सामने उसको संबोधित किया यानी कि उसको पुकारा। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, की जिस विचार में वो डूबा हुआ था यानी कि जो ध्यान वो कर रहा था वो अचानक ही किसी दूसरी दिशा में चला गया यानी कि उसका ध्यान बदल गया। आगे इसमें फिर वो महिला बोलती है कि सुसैन सैड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, कि जो सुसैन है यानी कि सुसैन जो मिसिज मॉर्गन है उसका नाम है, तो उस मिसिज मॉर्गन की जो मदर यानी कि जो वृद्ध महिला उसने डॉक्टर को कहा कि सुसैन ने कहा है दैट नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, कि उसको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए, इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, की अगर उससे बच्चे को नुकसान होगा तो उसको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए। शी इज़ ऑफुल, उसे इस बात का डर है। सेट अपॉन दिस सैड, कि इस बच्चे को लेकर के उसे इस चीज़ का डर है यानी कि वह भयभीत अवस्था में है। डॉक्टर बैच, डॉक्टर कुमार, हर ओल्ड आइज वार्म्ड, की उसकी जो बूढ़ी आंखें थी यानी कि जो उस वृद्ध महिला की जो बूढ़ी आंखें थी वो नम थी। एट ए सडन थॉट, इस अचानक विचार को लेकर के यानी कि जो ये अचानक जो विचार था इस विचार को लेकर के उसकी आंखें बड़ी नम हो गई थी। शी एडेड, उसने आगे और भी बातें कही। शी एडेड इन ए लो टोन, उसने धीमी धीमी आवाज़ में और भी ये बात कही कि आगे फिर वो कहते हैं कि ए वी ऑल आर आई फैंसी, यानी कि हम सभी यही चाहते हैं यानी कि हम सब भी इसी स्थिति में हैं। आई फैंसी, मैं कल्पना करती हूँ। आगे इसमें लिखा है कि देन ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, कि उसने एक साहस के साथ एक हिम्मत के साथ खुद को संभाला और फिर वो खड़ा हुआ। फिर उसके बाद उसने कहा कि इट वॉन्ट टू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, यानी कि जो ये क्लोरोफॉर्म है ये एनेस्थेटिक है, ये संवेदनशील है कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ही सैड काइंडली, उसने बड़े विनम्र भाव से कहा दे विल बी ऑल राइट, वे दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे, यानी कि यहाँ पर वो कहता है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक ठाक रहेंगे, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आगे इसमें लिखा है कि हियर द नर्सिस वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, कि अचानक वहाँ से ऊपर से जो वो नर्स थी उसकी आवाज़ सुनाई देती है जो कि डॉक्टर को पुकारते हुए ऊपर से नीचे आती है। यानी कि ऊपर से जो वो नर्स जो उसका इंतज़ार कर रही है उसकी सेवा में जो लगी हुई है उसने ये बात करते हुए उन डॉक्टर और जो वृद्ध महिला के बीच में जो बातें चल रही हैं उस समय उस नर्स ने उसे ऊपर से आवाज़ लगाई। एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक, एंड्रू ने घड़ी की तरफ देखा। एंड्रू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक, यानी कि एंड्रयू ने जो डॉक्टर था एंड्रू ने दीवार घड़ी की तरफ देखा। विच नाउ शोड, जिसमें अब ऐसा प्रतीत हो रहा था 3:30, यानी कि लगभग 3:30 बजे का समय उसको दिखाई दे रहा था। ही रोज एंड वेंट अप द बेडरूम, कि वह खड़ा हुआ और वहाँ पर ऊपर जाकर के वो बेडरूम में चला गया। ही परसीव्ड, उसने वहाँ पर जाकर के देखा यानी कि उसने जांच की दैट ही माइट नाउ बिगन हिज वर्क, कि अब वो अपना कार्य शुरू कर सकता है। आगे इसमें लिखा है कि एन आर एलेप्स्ड, 1 घंटा बीत गया, यानी कि 1 घंटे के बाद। इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, कि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा संघर्ष रहा, यानी कि उस डॉक्टर के कार्य में यानी कि उस बच्चे को पैदा करवाने में उस डॉक्टर को बड़ा संघर्ष करना पड़ा जिसमें 1 घंटे का समय बीत गया। देन, और फिर एट द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ द डाउन, और जैसे कि सुबह सवेरे की जो पहली किरण स्ट्रेट पास द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड, की खिड़की पर जो लगी हुई जो झिलमिल है उस झिलमिल को बोलते हैं ब्लाइंड, उसके टूटे हुए किनारे से जैसे ही वो सुबह की किरण अंदर आई, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस, बच्चा पैदा हो गया लेकिन निष्प्राण, यानी कि उस बच्चे में जान नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि एज ही गेज्ड, कि जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा यानी कि जैसे ही डॉक्टर एंड्रू ने उस बच्चे को देखा, एट द स्टिल फॉर्म ऑफ अ शिवर ऑफ हॉरर, कि एक घबरा देने वाली एक डरा यानी कि एक भय से परिपूर्ण एक आतंक सा उसके मन की तरफ दौड़ा। पास्ट ओवर एंड्रयू, यानी कि उस डॉक्टर के ऊपर एक भयानक एक डरा देने वाली स्थिति का आभास उसको हुआ जैसे उसने उस बच्चे को देखा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, आखिरकार उसने उनसे वादा किया था कि दोनों को कुछ नहीं होगा, माँ और बच्चा दोनों सेफ रहेंगे। हिज फेस, उसका चेहरा, हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शन, उसका चेहरा जो उसकी थकान से
पहले गर्म था, चिल्ड सडनली, वह अचानक ठंडा हो गया। ही हेजिटेटेड, वह बहुत ज़्यादा हिचकिचाया। टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रिससिएटेड द चाइल्ड, कि वह ऐसी दो स्थिति में बट गया। पहली स्थिति तो यह थी कि हिज डिज़ायर, जो इसकी इच्छा थी, टू अटेम्प्ट टू रिससिएटेड द चाइल्ड, कि बच्चे को जिंदा करने की स्थिति, यानी कि बच्चे के अंदर जो जांच करने के बाद जो उसको लग रहा था कि हाँ बच्चा जिंदा हो जाएगा, उसके अंदर प्राण डालने की जो कोशिश थी, एक तो उस कोशिश में वो बट गया। एंड हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर, और जो उसका कर्तव्य था उस माँ के प्रति जिसको उसने वादा किया था कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, उन दोनों स्थिति में वो डॉक्टर बट गया। यानी कि उस डॉक्टर के मन में दो प्रकार की स्थिति चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और इन दोनों स्थितियों को लेकर के वो बहुत ही झिझक रहा था, वो हिचकिचा रहा था। हु वॉज हर सेल्फ इन अ डिस्परेट स्टेट, जो वो मदर थी यानी कि जिससे बच्चा पैदा हुआ था, वह खुद ही एक विकट और निराशाजनक स्थिति में थी। आगे इसमें लिखा है कि द डेली में, यानी कि जो बहुत ही जो ये प्रबल जो घटना थी, जो प्रबल जो स्थिति थी, वह सो अर्जेंट, वो इतनी प्रबल थी, ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, कि उसने उसको अच्छे से सॉल्व नहीं किया, यानी कि वो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया। आगे इसमें लिखा है कि ब्लाइंडली, बिना सोचे समझे, इंस्टिंक्टिवली, और बड़ी सहजता से, ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, कि उसने उस मरे हुए बच्चे को उस नर्स के हाथों में दे दिया, यानी कि उसको सौंप दिया। एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसैन मॉर्गन, और उसने अपना ध्यान सुसैन मॉर्गन की तरफ केंद्रित किया, यानी कि उसने बच्चे को तो नर्स को सौंप दिया और उसने पूरा ध्यान सुसैन को बचाने में लगा लिया। हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट पल्सलेस, जिसकी लगभग नब्ज भी नहीं चल रही थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईदर अपॉन हर साइड, कि जो कि अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी, वो उसकी तरफ मुड़ा। हिज हेस्ट, जो उसकी जल्दबाजी थी, वह डिस्परेट, कि उसकी जल्दबाजी में भी निराशाजनक बात नज़र आ रही थी, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। अ फ्रेंटिक रेस, जो कि एक टूटती हुई एक रेस थी, अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, जो कि उसकी जो पूरी कोशिश थी वो पूर्ण रूप से उन्माद से भरी हुई थी, यानी कि उसको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। आगे इसमें लिखा है कि इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास इम्प्यूल, कि डॉक्टर को एक क्षण भर का समय लगा, यानी कि वो इतनी जल्दबाजी कर रहा था कि उसने झट से स्मैश अ ग्लास इम्प्यूल, कि उसने इम्प्यूल को एक क्षण में ही अलग कर दिया। एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और उसने उस महिला को एक दवाई का इंजेक्शन दे दिया, यानी कि सुसैन को दवाई का इंजेक्शन दे दिया। देन, और फिर ही फ्लंग डाउन द हाइपोड्रामिक सरिंज, उसने हाइपोड्रामिक सरिंज को नीचे फेंक दिया, यानी कि जिस इंजेक्शन से उसने दवाई उस महिला को लगाई थी, फिर उसने वो इंजेक्शन नीचे फेंक दिया दवाई लगाने के बाद। एंड, और उसके बाद वर्ड अनस्पेयरिंगली, और उसने एक असावधानी पूर्वक कोशिश की उसको होश में लाने के लिए, टू स्टोर द फ्लेसिड वुमन, जो कि वो बेहोश हुई पड़ी महिला थी, उसको दोबारा होश में लाने के लिए उसने पूरी भरसक और असावधानी पूर्वक कोशिश की। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, कुछ मिनटों की एक लगातार कोशिश के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसके हृदय में जान आई, यानी कि उसमें सांस आने लगी। ही सो, उसने देखा, दैट, कि उसने देखा कि ही माइट सेफली लीव हर, कि अब वो उसको सुरक्षित छोड़ सकते हैं, यानी कि अब उसके बाद उसका पूरा ध्यान उस बच्चे पर जाने वाला है। ही स्विंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव हिज हेयर, कि उसने अपने बालों को अपने शर्ट के बाजू से पूछे। स्टिकिंग टू हिज टेम्प्रो, जो कि उसकी भीगी बाहों पर चिपके पड़े थे, यानी कि जब उसने इतनी बड़ी कोशिश की तो उस कोशिश में काफ़ी घबरा गया, जिसकी वजह से उसको पसीने आ गए और पसीने की वजह से उसके जो बाल है उसकी भीगी बाहों पर चिपक गए थे, जिसको उसने अपने शर्ट के बाजुओं से पोंछते हुए पीछे की तरफ किया। आगे फिर उसने पूछा, वेयर्स द चाइल्ड, कि बच्चा कहाँ पर है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, कि वहाँ पर जो दाई थी यानी कि जो नर्स थी उसने भयंकर संकेत दिए। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, कि उसने उस मरे हुए बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। उस दाई का जवाब पा करके कि बच्चा बेड के नीचे है, इन ए फ्लैश एंड्रू नेट डाउन, कि जो एंड्रू है जो डॉक्टर, वो झट से नीचे झुका और घुटने के बल झुक कर के उसने नीचे देखा। फिशिंग अमंगस्ट द सोडम न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड, और उस बेड के नीचे जो पुराने फटे पुराने जो न्यूज़पेपर थे उनके बीच में से बच्चे को ढूंढा।
ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और ढूंढते हुए मछली की तरह उस बच्चे को ढूंढा और उसको ढूंढ करके उसको बाहर खींचा। अ बॉय, जो कि बच्चा एक लड़का था, यानी कि जो बेबी पैदा हुआ था वो एक लड़का था। परफेक्टली फॉर्म्ड, जो कि एक पूर्ण शरीर वाला बच्चा था, यानी कि उसके शरीर में कोई भी कमी नहीं थी। द लिम, जो उसके हाथ पैर थे। वार्म बॉडी, कोमल शरीर। वाज वाइट, वो पूरी तरीके से वाइट था, सफ़ेद था। एंड सॉफ्ट, और बहुत ही मुलायम था। एज टालो, टालो की तरह वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम था। द कोड, यानी कि नाभि का रज्जु। हैस्टली स्लेस्ट, जो कि बड़ी जल्दी से काटा गया था बच्चे को माँ के शरीर से अलग करने के लिए। ले लाइक ब्रोकन स्टेम, वो लटका हुआ था जैसे कि टूटा हुआ तना हो। द स्किन वाज ऑफ ए लवली टेक्सचर, और जो वो स्किन थी उस बच्चे की बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई थी, बहुत सुंदर बनावट थी। स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, मुलायम थी। एंड टेंडर, बहुत ही ज़्यादा कोमल थी। द हेड लोड ऑफ थिन नेक, और जो उसका सिर था वो एक पतली सी गर्दन से लटका हुआ था। द लिम सेम्ड बोनलेस, और जो उसके हाथ पैर थे वो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनमें हड्डियाँ हो ही नहीं, वो भी लटके हुए थे। आगे इसमें बताया गया कि स्टिल नीलिंग, की अभी भी जो डॉक्टर है वो घुटने के बल नीचे बैठा हुआ है और झुका हुआ है। एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, अब ऐसी स्थिति में एंड्रू ने बच्चे को बड़े ध्यान से देखा। विद ए हैगर्ड फ्रॉन, एक चिंता भरी जो निगाह थी, और उसमें अपनी बाहों को ऊपर चढ़ाते हुए उसने बच्चे को बड़ी चिंता जताते हुए देखा। आगे इसमें लिखा है कि द वाइटनेस मीट ओनली वन थिंग, यानी कि जो बच्चे के शरीर में जो सफ़ेदी थी उसका सिर्फ एक ही मतलब था, एस्फिक्सिया एंड पेलिडा, यानी कि उस बच्चे के अंदर जो सफ़ेदी थी उसका मतलब यही था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो उत्पन्न स्थिति है, यानी कि जो दम घुटना है, एक तो ये वाली स्थिति थी, और दूसरा है पेलिडा, यानी कि एक प्रकार का पीलिया। और इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि एंड हीज माइंड, और ऐसी स्थिति को देख करके जो डॉक्टर का जो माइंड था अननेचुरली टेंस्ड, जो कि अप्राकृतिक रूप से बड़ा ही गंभीर था, बहुत ज़्यादा चिंता में था। रेस्ट बैक टू अ केस, और फिर से उसका दिमाग बहुत तेज़ गति से दौड़ा। ही वंस, उसने एक बार हैड सीन इन द सेमेरिटन, कि उसने एक बार सेमेरिटन में देखा था। टू द ट्रीटमेंट, एक इलाज के अंदर देखा था। दैट की हैड बिन यूज्ड, जो कि उसका प्रयोग किया गया था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, यह सोच करके वो अचानक से खड़ा हो गया। यानी कि इसमें यह बताया गया कि वो अभी भी बच्चे को लेकर के घुटनों के बल नीचे बैठ करके उसको देखे जा रहे हैं विद हैगर्ड फ्रॉन, यानी कि चिंता भरी नज़रों से, जिसमें वो अपनी बाहों को ऊपर करते उसको देखता है। फिर वो पाता है कि उस बच्चे के शरीर में जो सफ़ेदी है उसका मतलब एस्फिक्सिया और पेलिडा है, यानी कि एक प्रकार की ऑक्सीजन की कमी है, और दूसरा इसमें पीलिया है। तो उसको इस चीज़ को देखते हुए ही उसको एक बात याद आती है, रेस्ट बैक टू अ केस, यानी कि वह एक केस के बारे में सोचता है जो कि उसने देखा था। ही वंस हैड सीन, जो कि उसने एक बार देखा था। इन द सेमेरिटन, यानी कि सेमेरिटन में। टू द ट्रीटमेंट, जो वहाँ पर इलाज किया गया था उसके दौरान उसने उस केस को देखा था। दैट हैड बीन यूज्ड, जो कि वहाँ पर प्रयोग किया गया था। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, कि मुझे ठंडा और गर्म पानी ला करके दो। ही थ्रू आउट द नर्स, उसने नर्स को बाहर भेजा बड़ी जल्दी। एंड बेसिन टू, और एक बेसिन भी लेकर के आओ। क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो। सुन करके वह हकलाई। सी फेल्टर्ड, और उसने कहा बट डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर। हर आइज ऑन द पेलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी निगाहें उस बच्चे के पीले पड़े शरीर पर ही थी। क्विक ही साउटेड, लेकिन डॉक्टर ने कहा जल्दी करो जल्दी करो। ही साउटेड, वह चिल्लाया। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, एक कंबल खींच करके उसने उस बच्चे को उस कंबल पर लेटा दिया। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पायरेशन, और उसने एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया उस बच्चे में श्वसन क्रिया शुरू करने के लिए, यानी कि जिससे कि वो बच्चा सांस ले सके। द बेसिन अराइव्ड, बेसिन वहाँ पर लाए गए। द एवर, और एक चौड़े मुँह वाला मग वहाँ पर लाया गया। द बिग आयरन केटल, एक बड़ी लोहे की केटली को लेकर के आ गया। और फ्रेंटिकली ही स्प्लेस्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, और उसने तुरंत ही उसने एक बेसिन में ठंडा पानी डाला। इनटू द अदर मिक्स्ड वाटर, और दूसरे में उसने थोड़ा पानी उसमें मिलाया। एज हॉट हिज हैंड कोड बेयर, जिससे कि उसका हाथ उस तापमान को सहन कर सके, सिर्फ उसने उतना ही। देन, और फिर उसके बाद लाइक सम क्रेजी जगलर, किसी सन की जगलर की तरह, यानी कि बाजीगर की तरह। ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने दोनों बेसिन में बच्चे को डुबाया।
नाउ प्लंगिंग इनटू द आईसी, कि कभी तो वो ठंडे पानी के उस बेसिन में बच्चे को डुबा रहा था। नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और कभी उसको गर्म पानी में डुबा रहा था। 15 मिनट पास्ट, 15 मिनट ऐसे ही बीत गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रूज आइज, कि अब एंड्रू की आंखों में से पसीना आने लगा। ब्लाइंडिंग हिम, जो कि उसको अंधा किया जा रहा था, यानी कि उसकी आंखों में जब पसीना आ रहा था उसे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक बाजू नीचे लटक गई थी। ड्रिपिंग जिसमें से पानी टपक रहा था। हिज ब्रेथ केम फ्लेटिंगली, यानी कि जो उसकी सांसें बड़ी हाथों वो सांस ले रहा था, यानी कि वो उसको डुबाते हुए थक गया था। बट लेकिन नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे के शिथिल पड़े शरीर से, यानी कि जिसमें कोई जान ही नहीं बची थी, उसके शरीर में से कोई भी सांस नहीं आ रही थी। आगे इसमें लिखा है कि अ डिस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, यानी कि हारने की जो भावना है उसने डॉक्टर को दबा दिया, यानी कि उसने बहुत कोशिश की बच्चे में सांस वापस लाने की, लेकिन उसमें से कोई भी सांस नहीं आ रही थी। आगे इसमें लिखा है कि अ रेजिंग हॉपलेसनेस, यानी कि जो निराशावादी की जो स्थिति थी, उस निराशावाद की स्थिति में डॉक्टर को गुस्सा भी आ रहा था। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन, कि उसने महसूस किया कि जो वहाँ की जो मिडवाइफ थी, यानी कि जो दाई थी, वो उसको लगातार टकटकी लगा करके देखे जा रही थी। वाइल देयर, जबकि वहाँ पर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, जबकि वहाँ पर दीवार के साथ खड़ी हुई, जहाँ की सी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, जो कि वहाँ पर पूरे टाइम वहीं खड़े हुए उन सारी चीज़ों को देखे जा रही थी। हर हैंड प्रेस्ड हर थ्रोट, और वो अपने गले को दबाए हुए रहते, यानी कि अपने हाथों को अपने गले से लगा करके वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। अटिंग नो साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, उसकी आंखों में डॉक्टर के प्रति बहुत गुस्सा उबल रहा था। वाज द ओल्ड वुमन, वह वही वृद्ध महिला थी जो कि सुसैन की माँ थी। वो उसको देख करके बड़ा गुस्सा कर रही थी कि वो बच्चे के साथ कौन सा ट्रीटमेंट कर रहा था। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, उसे याद आया कि उस बूढ़ी महिला की अपने पोते के प्रति बहुत बड़ी इच्छा थी, बहुत बड़ी लालसा थी। एज ग्रेट एज, वो उतनी ही बड़ी लालसा थी, यानी कि उतनी ही बड़ी इच्छा थी। हैड बिन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, जितनी बड़ी इच्छा उसकी बेटे की इस बच्चे के प्रति थी, यानी कि माँ की भी इच्छा इतनी ज़्यादा थी और नानी की भी इच्छा इतनी ज़्यादा थी इस बच्चे को लेकर के। ऑल डेस्ट अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, अब सब कुछ धराशायी हो चुका था, यानी कि सब कुछ चकनाचूर हो गया था, यानी कि कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था, सब कुछ बिखर चुका था। बियॉन्ड रेमेडी, इलाज से परे की बात हो गई थी, यानी कि कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। आगे इसमें लिखा है कि द फ्लोर वाज नाउ ड्रेकल्ड मैस, यानी कि उस पानी के ट्रीटमेंट, यानी कि पानी के इलाज की वजह से पूरा फर्श गीला गीला हो गया। स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवल, एक गीले टॉवल से टकराते हुए। एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, कि लगभग एंड्रू बच्चे को गिरा ही देता। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लीपरी, जो कि अब पूरी तरीके से गीला था और फिसलनदार था। इन हिज हैंड, जो कि उसके हाथ से फिसलने वाला था। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे कि कोई सफ़ेद मछली उसके हाथ से फिसलने ही वाली हो। फॉर मर्सी से डॉक्टर, कृपया भगवान के लिए डॉक्टर। विम्पर्ड द मिडवाइफ, अब जो नर्स थी उसने बहुत ही ठिनकते हुए, यानी कि गुस्सा जताते हुए कहा कि भगवान के लिए डॉक्टर, ऐसा मत करो। इट्स स्टिल बॉर्न, कि यह बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि एंड्रू डिड नॉट हीड हर, एंड्रू ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग अ लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, एंड्रू ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। बीटन हारा हुआ, डिस्पेयरिंग बहुत ही निराश होते हुए, हैविंग लेबर्ड बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, जो कि ख़राब चली गई। इन वेन फॉर हाफ एन आवर, यानी कि लगभग आधे घंटे तक उसने जो मेहनत की उसके बाद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, कि वह अब भी अपनी अंतिम कोशिश करने के लिए तैयार था। उसने सोचा था कि वह अपनी अंतिम कोशिश और करेगा। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टॉवल, कि उसने बच्चे को रफ टॉवल से रगड़ते हुए। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट, कि उसने उस बच्चे की छाती को नीचे दबाते हुए और उसको छोड़ते हुए, यानी कि जिस तरीके से एक व्यक्ति को सांस लाने के लिए हम सहायता करते हैं, उसकी छाती को दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से उसने बच्चे की छाती को क्रशिंग किया एंड रिलीजिंग किया, यानी कि क्रशिंग होता है दबाना एंड रिलीजिंग होता है छोड़ना। द लिटिल चेस्ट, उस छोटे सी छाती का, यानी कि जो बच्चा था उसकी छाती को दबाते हुए और छोड़ते हुए।
विद बोथ हिज हैंड, अपने दोनों हाथों से, ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू द लिम्ब बॉडी, कि उस हाथ पैर के शरीर में जो सांसें हैं उनको वापस लाने की कोशिश करते हुए डॉक्टर ने ये निर्णय भी लिया। आगे इसमें लिखा है कि एंड देन, और उसके बाद, एज बाय मिरेकल, एक चमत्कार की भांति, द पिग्मी चेस्ट, एक छोटी सी जो छाती, विच हिज हैंड्स इंक्लोड, जो कि डॉक्टर के हाथों ने दबाई हुई थी, गेव ए शॉट, उसने एक झटका लिया, कन्वल्सिव हीव, एक अचानक एक सांस वहाँ पर आई, अनदर, फिर दूसरी सांस आई, एंड अनदर, और फिर सांस आती चली गई। एंड्रू टर्न गिडी, एंड्रू को चक्कर आ गए। द सेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन का आभास, स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, जो उसकी उंगलियों के नीचे उछल रहा था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग, यानी कि आखिरकार जो बेकार कोशिशें थी, वह सो एक्सक्विजिट, जो कि एक अद्भुत साबित हुई। इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, लगभग उसने डॉक्टर को मूर्छित ही कर दिया, यानी कि डॉक्टर बिल्कुल ही चक्कर खा करके गिरने ही वाला था। आगे इसमें लिखा है कि ही रिडबल्ड हिज एफर्ट फ्यूरियसली, यानी कि उत्सुकता के कारण अब वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश था, और साथ साथ में उत्सुकता के कारण उसने अपनी कोशिशों को डबल कर दिया, यानी कि अब वो डबल बार, यानी कि 2 गुना बार उसकी छाती को दबाता रहा। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अब चाइल्ड गहरी सांस ले रहा था, डीपर एंड डीपर, और गहरी सांस ले रहा था। ए बबल ऑफ मॉस्कस, एक बलगम का बुलबुला, केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रल, उसकी नाक के एक छिद्र में से बाहर आया। अ जॉयफुल इरिडेसेंट बबल, जो वो बबल था, यानी कि जो बलगम का जो बबल था जो उसकी एक नाक से आ रहा था, उसको देख करके खुशी होने वाली थी, यानी कि वो जॉयफुल बबल था। द लिम्ब, और जो उसके हाथ पैर थे, वर नो लॉन्गर बोनलेस, यानी कि अब और अधिक बिना हड्डी के नज़र नहीं आ रहे थे, यानी कि उनमें भी जान आ गई थी। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, यानी कि अब जो उसका सिर अब ऐसे ही लटका हुआ नहीं था। द ब्लेंस्ड स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक, और जो उसकी पीली पड़ी जो त्वचा थी अब वो धीरे धीरे गुलाबी होती जा रही थी। देन, और उसके बाद, एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई, एक चमत्कार की भांति, एक अद्भुत तरीके से बच्चे के रोने की आवाज़ सबके सामने आई। आगे इसमें लिखा है कि डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्टेरिकली, कि जो नर्स थी उसने सुबकते हुए अपने स्वर्ग में रहे हुए गए हुए पिता को याद करते हुए बोला कि डियर फादर इन हेवन, मेरे डियर पिता जो कि स्वर्ग में हैं, इट्स कम अलाइव, यानी कि यह बच्चा अब जिंदा हो गया, यानी कि यह बच्चा जीवित हो गया। अब वो ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। आगे इसमें लिखा है कि एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, कि उसके बाद एंड्रू ने उसे बच्चा सौंप दिया, यानी कि उसने बच्चे को उसको दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेड, अब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, यानी कि जैसे उसको नींद आ रही हो ऐसा महसूस कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले इन सडरिंग लिटर, उसके चारों ओर जो कमरा था वो बहुत ही ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ था। ब्लैंकेट्स, कंबल, टॉवल्स, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो उसके जो सामान थे। द हाइपोड्रोमिक सिरिंज, और जो वो सिरिंज थी यानी कि जिससे उसने उसको इंजेक्शन लगाया था, इम्पैड, वो घुसी हुई थी बाय इट्स पॉइंट, अपनी नोक से। इन द नाइलोलियम द एवर नॉक्ड ओवर, और जो चौड़े मुँह वाला जो मग था वो उल्टा पड़ा था। द केटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल ऑफ वाटर, और जो वो केटली थी वो वहाँ पर पानी भरे के एरिया में ही पड़ी हुई थी, यानी कि पास में जो पानी भरा था वो उस केटली उसके अंदर पड़ी हुई थी। अपॉन द हटल बेड, और उस तंग बिस्तर पर यानी कि इस छोटे से बिस्तर पर, द मदर यानी कि जो माँ यानी कि जो सुसैन थी अब वो माँ बन चुकी है, स्टिल ड्रीम्ड हर अवे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, यानी कि वो अभी भी सपने लिए जा रही थी हर वे क्वाइटली, बड़े आराम से, थ्रू द एनेस्थेटिक, यानी कि जो उसको एनेस्थेटिक का जो इंजेक्शन दिया गया था उसमें वो आराम से लेटी हुई सपने लिए जा रही थी। द ओल्ड वुमन, और जो उसकी माँ थी, स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, वो अभी भी दीवार के सहारे ही खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसके हाथ अब जुड़े हुए थे, आपस में मिले हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, कि जो उसके होठ थे वो बिना आवाज़ के हुए चल रहे थे, वह प्रार्थना कर रही थी। आगे इसमें लिखा है कि मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, अब उसने यांत्रिक तरीके से एंड्रू ने अपनी बाजू को निचोड़ा। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अपनी जैकेट को पहना।
आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, उसने नर्स को कहा कि अपना मैं बैग बाद में लेने के लिए आऊँगा। आगे इसमें लिखा है कि ही वेंट डाउन स्टेयर, वह नीचे गया, थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी, रसोई घर से होता हुआ वो बर्तन मांजने के एरिया में पहुंच गया। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होठ सूखे हुए थे। एट स्कलरी, जहाँ पर बर्तन मांजते हैं वहाँ पर ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, उसने वहाँ पर ढेर सारा पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और फिर उसने अपने हैट और कोट को उठाया। आगे इसमें लिखा है कि आउटसाइड, और घर के बाहर, ही फाउंड जो, उसने जो को देखा, स्टैंडिंग जो कि खड़े हुए था, ऑन द पेमेंट फुटपाथ पर, विद द टेंस यानी कि चिंताजनक स्थिति में खड़े हुए था, एक्सपेक्टेंट फेस, और उसके चेहरे पर आशा की मुद्रा थी, यानी कि वो निराश तो था लेकिन उसने डॉक्टर को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी आशा भी थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। जो ही सेड थिकली, उसने भारी भरकम आवाज़ में कहा कि सब ठीक है। बोथ ऑल राइट, दोनों ठीक है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, लगभग उजाला ही हो गया था। नियरली 5 o'clock, लगभग 5 बज चुके थे। आ फ्यू माइनर्स पर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, और वहाँ पर जो माइन में काम करने वाले कुछ लोग थे वो गली में पहले से ही चल रहे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, और जो उनकी रात की पहले शिफ्ट थी वो ख़त्म हो गई थी, इस वजह से वो अपने घर के लिए जा रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद दैम, और फिर एंड्रू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया। स्पेंट एंड स्लो, बहुत ही थका हुआ और धीरे धीरे। हिज फुटफॉल्स इकोइंग, उसके जो कदम थे वो आवाज़ करते हुए चल रहे थे। विद द अदर, एक दूसरे, यानी कि एक के बाद एक जो उसका कदम आगे बढ़ रहे थे वो आवाज़ कर रहे थे। अंडर द मॉर्निंग स्काई, सुबह के आसमान के नीचे, यानी कि सुबह का समय हो चुका था और जब वो चल रहा था उसके चलने की आहट आवाज़ कर रही थी। ही केप्ट थिंकिंग, वह सोचने लगा, ब्लाइंडली, भुलाते हुए, ऑब्लियस टू ऑल अदर वर्क, अपने अन्य कार्यों की उपेक्षा करते हुए और सब कुछ भुलाते हुए सोचने लगा। ही हैड डन इन ब्लेनली, जो कि उसने ब्लेनली में किए थे। फिर उसने कहा कि आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ कर दिखाया है। ओ गॉड, हे भगवान, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, अंततः मैंने सचमुच ही कुछ करके दिखाया है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 11th क्लास के इंग्लिश के बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर नंबर 4 पर स्टडी किया, इसकी हिंदी को जाना, इसके अर्थ को समझने की कोशिश की, जिसमें जो ये बर्थ है ये एक छोटे बच्चे के जन्म को लेकर के है जो कि एक निष्प्राण पैदा होता है। इसमें एक डॉक्टर होता है जिसका नाम है एंड्रयू, वह जो की सहायता करने के लिए उसके घर पर चला जाता है, जो कि जो वाइफ है उनकी शादी को 20 साल हो गए और 20 साल के बाद उनके घर में एक पहला बच्चा आने को है, यानी कि उनके घर में पहले बच्चे की आशा की जा रही है। अब वहाँ पर बच्चा तो पैदा हो गया है लेकिन बच्चे में कोई प्राण नहीं है। उसके बाद एंड्रू ने अपनी तमाम कोशिश की और अलग अलग तरीके अपनाए और अंततः उस बच्चे में प्राण वापस आ गए और बच्चा सांस लेने लगा। आई होप कि आपको आज की जो ये स्टोरी है बहुत पसंद आई होगी, आपने एक एक बात को समझने की कोशिश की होगी और इन बात को समझते हुए, इस पूरे चैप्टर को समझते हुए आपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में जो कि इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के होगी। तो जब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।